2018 के रेगुलेशन के हिसाब से आपके पास ये न्यूज़ आई होगी कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी का कंपलसरी कर दी गई है। यानी कि 2021 जुलाई से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी का होना लाजमी करार दे दिया गया था। लेकिन आपने अभी जल्दी ये न्यूज़ सुनी है कि अब इस एलिजिबिलिटी को, मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है, नेट जेआरएफ कर दी गई है। यानी अब पीएचडी कंपलसरी नहीं है। यानी पीएचडी के बगैर भी अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि ये सिर्फ 2 साल तक के लिए छूट दी गई है। ये छूट जो दी गई है गवर्नमेंट की जानिब से या यूजीसी की जानिब से, सिर्फ 2 साल के लिए दी गई है। 2 साल के बाद फिर से पीएचडी को कंपलसरी करार दे दिया जाएगा। तो ये 2 साल के लिए छूट है। लेकिन आइए हम देखते हैं, क्या ये जो 2 साल के लिए छूट दी गई है इसका हमें फ़ायदा होगा? क्या हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? जैसे कि अगर कहीं पे कहीं सीट खाली है उर्दू की, इंग्लिश की, अरबी की, वांट आती है, आप अप्लाई करते हैं, पीएचडी वाले लड़के पहुंचते हैं, आप भी पहुंचते हैं, आप बहुत टैलेंटेड है, आप जेआरएफ आपने क्वालिफाई किया हुआ है, अब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। लेकिन एक पीएचडी का बच्चा आता है, उसको 30 नंबर दे दिया जाता है और आप जो है, आपको मैक्सिमम नंबर कितना दिया जाएगा नेट जेआरएफ के लिए? 6 नंबर, 7 नंबर आपको मैक्सिमम दिया जाएगा। तो क्या आप उस 30 नंबर वाले की बराबरी कर सकेंगे? तो मुझे तो जहाँ तक लगता है ये 2 साल के लिए छूट दी गई है, ये बेकार की है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है नेट जेआरएफ वालों को। मुझे तो नहीं लगता है कि नेट जेआरएफ वालों को एक पीएचडी स्टूडेंट के सामने आपको लिया जाएगा। एक रिसर्च स्कॉलर जो हो, जो पीएचडी जिसने मुकम्मल कर ली हो या पीएचडी जो कर रहा हो, उसके सामने एक सिर्फ नेट क्वालिफाइड या जेआरएफ क्वालिफाइड है उसको लिया जाएगा। तो एक बेकार की चीज़ है। इससे कोई मुझे मज़ीद फ़ायदा नज़र तो नहीं आता। करना ही था तो ये करना चाहिए था कि ये 30 नंबर जो पीएचडी वालों को दिए जाते थे उसको बंद किया जाता और तमाम लोगों का एक तरह का नंबर दिया जाता। यानी जो नेट जेआरएफ जो है, और जो लोग, नेट तो अभी भी ज़रूरी है, बगैर नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकता है। नेट जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी को इसमें रखा गया है। नेट अभी भी ज़रूरी है, बगैर नेट किए हुए इंसान असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकता है। लेकिन ये सिर्फ 2 साल के लिए छूट दी गई है और ये भी बेकार की छूट लगती है, क्योंकि अगर कोई पीएचडी वाला पहुँचता है तो नेट जेआरएफ वाला उसके सामने तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पीएचडी भी नेट के साथ ही चाहिए। अगर हम 2 साल के बाद भी अगर हम देखते हैं तो ये लोग, कुछ लोग कह रहे हैं ना कि हम नेट करने से कोई फ़ायदा नहीं रहा। तो अगर जब हम 2 साल के बाद, ये 2 साल के लिए जो छूट दी गई है या अभी, तो इसके बाद भी जब आप पीएचडी कर रहे होंगे तो पीएचडी के साथ नेट या जेआरएफ का क्वालिफाइड होना ज़रूरी होगा। इसी तरह से अभी भी जो छूट दी गई है, तो इसमें ये बात आप याद रखें कि नेट अभी भी कंपलसरी है, नेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। लेकिन ये जो अभी फ़िलहाल 2 साल वाली छूट है, इससे कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है।